डक्ट डिज़ाइन प्रिंसिपल है। सबसे पहले तो बेसिक डेफिनेशंस जो कि है जो टर्म्स हमारे डक्टिंग में या ड्राइंग पढ़ने में या स्पेसिफिकली डक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में यूज़ होते हैं, ये उनके हवाले से है। सबसे पहले तो पॉइंट नंबर 1 CFM। ये बेसिकली वॉल्यूमेट्रिक फ्लो, एयर फ्लो जो होता है उसके वॉल्यूम को हम CFM कहते हैं। CFM इज़ द यूनिट, जिस क्यूबिक फीट पर मिनट हो गया। इसी तरीके से FPM होता है जो कि वेलोसिटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है लफ्ज़। वेलोसिटी और स्पीड ऑफ एयर फ्लो, उसको फुट पर मिनट बोलते हैं, ये फीट पर मिनट। और तीसरी टर्म्स होती है जो कि डक्टिंग की एरिया के लिए इस्तेमाल की जाती है, जो स्क्वायर फीट ऑब्लिक स्क्वायर फीट स्क्वायर मीटर, मतलब स्क्वायर फीट भी हो सकता है, स्क्वायर मीटर में भी हो सकता है। ये जब डक्ट की पूरी आप वो लेते हैं, एरिया कैलकुलेट करते हैं, तो उसमें जो यूनिट होता है वो यही होता है, स्क्वायर फीट या स्क्वायर मीटर। दूसरी चीज ये है, एयर फ्लो इन CFM कैन बी कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द एयर वेलोसिटी बाय द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द डक्ट इन द स्क्वायर फीट। अब यहाँ पे ये तीन बेसिक फार्मूला तो एक ही है कि किसी भी डक्ट का आपने एरिया अगर निकालना है या उसका एयर वॉल्यूम निकालना है या उसकी वेलोसिटी निकालनी है, तो इस फार्मूले से आप निकाल सकते हैं। इन केस आपको उसका एरिया पता है और आपको डक्टिंग की वेलोसिटी भी पता है, तो अगर आपने उसका एयर वॉल्यूम निकालना है तो सिंपल आपने वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय एरिया करना है, तो डक्ट का एयर वॉल्यूम आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आपके पास एरिया मौजूद है, एयर वॉल्यूम मौजूद है, आपको डक्ट की वेलोसिटी का नहीं पता, तो आप उसी तरीके से CFM को डिवाइड कर देंगे एरिया से, तो आपके पास जो है उसका वेलोसिटी आ जाएगी। और एरिया अगर आपने निकालना है, मिसाल के तौर पर अभी हम एरिया की बात करेंगे आगे चल के, तो अगर आपने एरिया मालूम करना है तो आपको उसके लिए ज़रूरी है कि आपको टोटल एयर वॉल्यूम पता होना चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। जब आपको एयर वॉल्यूम पता होगा तो आप इजीली जो है वेलोसिटी से डिवाइड करके एरिया निकाल लेंगे। तो जब सप्लाई एयर वॉल्यूम हम निकाल लेंगे तो यहाँ पर हमें इस जगह पर फिर हम डक्ट एरिया निकालने के लिए हमें आसानी रहेगी। जब हमारे पास एयर वॉल्यूम आ जाएगा और हमें वेलोसिटी एक पता होगी, वेलोसिटी डिज़ाइनर खुद सेलेक्ट करता है, ठीक है। तो जब वेलोसिटी पता होगी तो हम आराम से डक्ट का एरिया भी निकाल सकते हैं। अच्छा, ये CFM है तो ये लीटर पर सेकंड में भी हो सकता है, ये FPM है तो ये मीटर पर सेकंड में भी हो सकता है, ये यूनिट्स का डिफरेंस है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो बेसिक्स जो है वो सेम है। CFM मीन्स एयर फ्लो, अगर लीटर पर सेकंड होगा तो वो भी एयर फ्लो में ही आएगा, और फुट पर मिनट है या मीटर पर सेकंड है इसकी जगह पे, तो ये वेलोसिटी में ही काउंट होगा, क्योंकि ये यूनिट का डिफरेंस होता है। डक्ट क्लासिफिकेशन आपकी दो अंदाज में होती है। एक होती है वेलोसिटी के एतबार से, जिसके अंदर डक वेलोसिटी को भी हम तीन एतबार से डिवाइड करते हैं। तीन बेसिक कैटेगरी हैं। पहली है हमारी लो वेलोसिटी डक सिस्टम, जिसके अंदर जो वेलोसिटी की रेंज है वो 400 FPM से लेकर 2000 FPM तक है। दूसरी है हमारी मीडियम वेलोसिटी डक सिस्टम, जिसके अंदर हमारी जो वेलोसिटी की रेंज है डक्ट सिस्टम के अंदर वो 2000 से लेकर 2500 FPM तक है। इसी तरीके से तीसरी है हाई वेलोसिटी डक सिस्टम। हाई वेलोसिटी डक सिस्टम में हमारी जो वेलोसिटी रेंज है वो 2500 से लेकर 3500 FPM तक है। फिर उसके बाद ये कहता है कि सम गाइडलाइंस फॉर डिटरमाइनिंग द मैक्सिमम एयर फ्लो वेलोसिटी टू यूज इन सेलेक्टेड एप्लीकेशन ऑफ लो वेलोसिटी सिस्टम्स इंक्लूड। अब ये लो वेलोसिटी सिस्टम्स इसमें बताएं कुछ। रेजिडेंशियल एरिया है उसमें 600 FPM तक है। थिएटर्स, चर्चेस, ऑडिटोरियम है उसमें 800 FPM। ये मतलब 800 FPM ये मैक्स हो सकता है 600 से और 800 के दरमियान। इसी तरीके से अपार्टमेंट होटल है तो वो 800 से लेके 1000 FPM तक हो सकता है। ऑफिस लाइब्रेरी है तो 1000 से 1200। स्टोर, रेस्टोरेंट्स, बैंक्स हैं तो 1200 से 1500। कैफेटेरिया है 1500 से 1800। ये वेलोसिटी के दरमियान यूज़ होने वाली, जब लो वेलोसिटी पे जो डक्टिंग सिस्टम यूज़ होता है वो इन जगहों पे यूज़ होता है उसका। फिर प्रेशर के एतबार से इसको डक्टों को क्लासिफाइड किया जाता है, जिसके अंदर लो प्रेशर डक्ट है जो 2 इंच वाटर कॉलम से 4 इंच वाटर कॉलम तक होती है। फिर है मीडियम प्रेशर डक्ट 4 इंच वाटर कॉलम से 6 इंच वाटर कॉलम। और हाई प्रेशर डक्ट है 6 इंच वाटर कॉलम से 10 इंच वाटर कॉलम तक। वाटर कॉलम इज अ यूनिट ऑफ अ प्रेशर, जिस तरह से पास्कल होता है, जिस तरह से PSI होता है, तो PSI और पास्कल की तरह वाटर इंच कॉलम भी जो है स्टैटिक प्रेशर का
यूनिट है, क्योंकि डक्टिंग के लिए हम जो टर्म यूज़ करते हैं वो स्टैटिक प्रेशर यूज़ करते हैं, और उसका जो यूनिट हम मेंशन करते हैं वो ज़्यादातर वाटर इंच कॉलम होता है, या इंच वाटर गेज भी बोल सकते हैं। ये लिखा ना IN, इट मीन्स इंच वाटर, और G फॉर गेज। इंच वाटर गेज भी बोल सकते हैं, इंच वाटर कॉलम भी आप इसको बोल सकते हैं। पास्कल में भी कन्वर्ट होता है। 250 पास्कल 1 इंच वाटर कॉलम में, या 1 इंच वाटर गेज में, 1 इंच वाटर गेज में 250 पास्कल होते हैं। ठीक, तो उस एतबार से भी आप डिवाइड कर सकते हैं। डक्ट सिस्टम जो हमारे होते हैं वो 2 वाटर इंच कॉलम से लेकर 10 इंच वाटर कॉलम तक होते हैं। 2 इंच वाटर कॉलम से भी नीचे की डक्टिंग होती है, वो और भी स्टैटिक प्रेशर उससे कम चले आता है। तो ये सारी बातें स्टैटिक प्रेशर की। डक्ट की स्ट्रेंथ, उसके अंदर रेट ऑफ डिफ्लेक्शन या लीकेजेस जो है वो डिपेंड्स करते हैं आपके प्रेशर्स पे निस्बत वेलोसिटी के, और नॉइस, वाइब्रेशन और फ्रिक्शन लॉसेस जो है वो आपका वेलोसिटी पे डिपेंड करता है बनिस्बत प्रेशर के। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक चीज ऐड की, डक्ट सिस्टम इज प्रेशराइज्ड बाय 3 प्रेशर्स। डक्टिंग प्रेशर की हम बात कर रहे हैं, तो कितने तरह के प्रेशर होते हैं डक्टिंग सिस्टम में। पहला स्टैटिक प्रेशर, जिसकी हम ज़्यादातर बात करते हैं, और डक्ट जो है वो डिज़ाइन भी इसी हिसाब से होती है। इट इज़ द एयर प्रेशर इन द डक्ट्स विच इज़ यूज फॉर फैन सिलेक्शन। ये वो डक्ट का प्रेशर है जो कि फैन सिलेक्शन के लिए किया जाए। अच्छा, ये होता क्या है? स्टैटिक प्रेशर वो प्रेशर होता है जो कि एयर का दबाव, जिसे हम बोल सकते हैं डक्ट के अंदर, उसकी वॉल के ऊपर, उसकी डक्ट के 4 ऊपर की सतह, एक नीचे की सतह, एक साइड की, और एक राइट की और एक लेफ्ट की। तो एयर फ्लो करती है तो वो एक प्रेशर बिल्ड करेगी, क्योंकि वो ऊपर रूफ से, उसके फ्लोर से, उसकी साइड की दोनों वॉल से टकराएगी। तो वो चीज़ जो है ना, आप स्टैटिक प्रेशर कह सकते हैं। या आप इसकी एग्जांपल ऐसे ले लें कि एक बलून है, उसके अंदर हवा भरी हुई है। तो जब तक भरी हुई है तो वो जो हवा उसके अंदर मौजूद है, और वो मूव भी कर रहे होंगे उसके मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स गैस के, जो भी एयर उसके अंदर मौजूद है। तो वो वॉल्स के ऊपर, उसकी बलून के अंदर उसकी जो वॉल है उसको हिट करते रहेंगे। तो वो उसके अंदर जो मौजूद प्रेशर होगा वो उसका स्टैटिक प्रेशर होगा। अगर उसको मैं उसकी नोजल खोल दूं और वो जो प्रेशर फिर निकलना शुरू हो जाएगा, उसको फिर हम वेलोसिटी प्रेशर कहेंगे। तो इट इज द प्रेशर जनरेटेड बाय द वेलोसिटी एंड वेट ऑफ द एयर विच इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द फ्लो CFM। एयर का जो फ्लो होता है, या जिस वेलोसिटी के ऊपर डक्ट साइजिंग करते हैं, वो चीज वेलोसिटी प्रेशर होता है। टोटल प्रेशर क्या होगा? इन दोनों का आप लेस कर दें आपस में, जो भी होगा तो वो आपका टोटल प्रेशर बन जाएगा। प्रेशर इन द डक्ट वर्क इज मेजर्ड इन इंचेस ऑफ वाटर कॉलम और वाटर गेज।